हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्कूल। देखिए, वॉइस के हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए। देखिए, हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है और उसको समझ लिया। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या फिर डज। देखिए, डू जो है वो प्लूरल के साथ में यूज होता है, प्लूरल एंड आई। प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, ओके। और ये डज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर आई है तो डू लगाएंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लगाएंगे। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ये मैंने आपको बताया था, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ये रूल होता है। देखिए, जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोग लर्न कीजिए, ताकि सेंटेंस को बनाते समय स्ट्रक्चर जो है वो आपकी मदद करे सेंटेंस को अच्छे से पैसिव वॉइस में चेंज करने में, ओके। चलिए एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सॉरी ये कटिंग वगैरह थोड़ी सी हो गई थी। मनोज डज नॉट राइट अ लेटर। देखिए, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है हमारा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा फिट बैठ रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, मनोज, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मनोज। उसके बाद में मनोज सिंगुलर है, मनोज क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप लोग देख सकते हैं डज यूज होता है, तो डज हम लोगों ने लगा दिया। फिर नॉट यूज होता है, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि, तो नॉट यूज होगा ही, तो हम लोगों ने नॉट लगाया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस पे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अगर नाउन है तो ऑब्जेक्ट, या फिर अगर प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, यानी कि ये नाउन है तो इसको एज इट इज हम लोग प्लेस कर देंगे। ए लेटर हम लोगों ने लिख दिया। फिर लिखा हुआ इज, एम, आर में से जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो लेटर जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। ये लेटर मतलब यहाँ पर एक ही लेटर है, सॉरी सिंगुलर होता नहीं है, कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है इसका, लेकिन यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है, यानी कि एक पत्र है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि ये एक पत्र है, सिंगुलर है, इसलिए ये लेटर इज लगा दिया हम लोगों ने। फिर नॉट, नॉट हम लोगों को लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकेंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म, तो हम लोगों ने यहाँ पर रिटन लिख दिया। फिर उसके बाद में बाय लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बाय लिख देंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, अगर नाउन होगा तो डायरेक्टली, अगर प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मनोज, तो ये नाउन है, नाउन को एज इट इज हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा नॉइज को अवॉइड कीजिएगा। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, और उसके बाद में सोहन सिंगुलर है तो डज का यूज हुआ, डज लगा दिया हमने। फिर नॉट लगा हुआ है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो प्ले आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। अब इसको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम लोगों ने लिख दिया। क्रिकेट सिंगुलर होता है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगा दिया। फिर नॉट लिखा हुआ तो हम लोग नॉट को प्लेस कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए मैंने आपको बताया था प्ले
की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, सेकंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लेड को लिखा, फिर बाय दिया हुआ है तो हम लोगों ने बाय को लिखा, और फिर सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो हम लोगों ने सोहन लिख दिया। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरे एग्जाम्पल में लिखा है आई डू नॉट रीड अ बुक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और उसके बाद आई के साथ देखिए मैंने लिखा हुआ डू लगता है तो डू लग गया, और फिर नॉट दिया हुआ है स्ट्रक्चर में तो नॉट हम लोगों ने यूज किया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, रीड। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अ बुक। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें लिखना है या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक, जो कि नाउन है। अगर नाउन दिया होता तो एज इट इज प्लेस कर देते हैं, अगर प्रोनाउन दिया होता तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाउन है अ बुक, तो एज इट इज प्लेस करेंगे इसको। उसके बाद में इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अ बुक सिंगुलर है, एक किताब की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज। हम लोगों ने इज यूज किया। फिर हमें नॉट यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोगों ने नॉट को यूज किया। थोड़ा नॉइस को अवॉइड कीजिएगा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें, तो रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है। रीड भी मतलब फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग सेम होती है। सिर्फ पढ़ते हैं रीड फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम होती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, उच्चारण अलग होता है। तो रेड लिखा हम लोगों ने थर्ड फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पर बाय दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, तो हम लोग बाय लिखेंगे। फिर देखिए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है, आई दिया हुआ है। अब आई प्रोनाउन है तो इसको एज इट इज नहीं प्लेस करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उस दिन बताया था थर्ड पार्ट में, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिखा है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पर आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल में, यू डू नॉट टेक टी। अब इसको बिना स्ट्रक्चर की हेल्प के, विथआउट स्ट्रक्चर्स हेल्प हम लोग करेंगे। देखिए यू डू नॉट टेक टी। टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एज इट इज को रख देंगे क्योंकि ये नाउन है। फिर टी अनकाउंटेबल नाउन होता है जो कि सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ में इस लगेगा। फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फिर टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेकन यूज किया। फिर बाय यूज करते तो बाय हम लोगों ने यूज कर दिया, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, तो हम लोगों ने यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू लिख दिया, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल है, वी डू नॉट बीट देम। वी सब्जेक्ट है, डू नॉट क्योंकि वी प्लूरल होता है इसलिए डू नॉट का यूज हुआ। फिर बीट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और देम ये ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रोनाउन है तो इसको चेंज करने के लिए, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम देम का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं, ये देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस दे। तो हम लोगों ने दे यूज किया, और दे प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ में आर लगेगा। फिर नॉट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। फिर बीट की, देखिए मैं तीनों फॉर्म्स लिख देता हूँ बीट की। देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है बीट, सेकंड फॉर्म होती है बीट, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। बीट, बीट और बीटन। ठीक है, इसको भी आप लोग लर्न कीजिएगा। तो दे आर नॉट, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर उसके बाद में बाय लगाते हैं। फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। अब मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो हम लोगों ने अस लिख दिया, और इस तरह से हमारे 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।